नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो आइए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली की राज्य सरकार ने योजना बनाने का निश्चय किया था। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री घर घर योजना। इस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। अब रोक क्यों लगाई गई है, वह क्यों कैसे लगाई गई है, इन सबको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। दिल्ली के लोगों को पहले राशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के जरिए अगर योजना लागू हो जाती है तो अब लोगों को राशन की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। उनको सीधा सीधा घर पर उनके राशन की डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी दिल्ली के लोगों के लिए हो जाएगी। ऐसा उस प्रस्ताव में लिखा है जो केजरीवाल जी करवाना चाहते हैं पारित। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि नेशनल फूड ऑफ सिक्योरिटी के जरिए हम विभिन्न राज्यों में ये अनाज पहुंचवाते हैं और कोई भी राज्य सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने खाद्य आयुक्त को भी इन सभी चिट्ठी में इन सभी बातों को डाला है और साथ में ये सलाह, और आप इसे सलाह क्या, आप इसे ऑर्डर भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार ऐसा कुछ करना चाहती है कि वो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी करवाना चाहती है तो वो अलग से ये आयोजन, ये जो योजना है वो कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें हमारे राज्य का, ये जो केंद्र सरकार ये जो ये करती है, जो अनाज का एलोकेशन है वो डिफरेंट स्टेट्स में होता है, उनको उसमें मिक्स ना किया जाए। वो अलग से अपनी योजना बना सकते हैं जिसे संसद के द्वारा वो पारित करवा सकते हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार अब ये कह रही है कि हम अपने सिस्टम में कोई चेंज नहीं करेंगे और राज्य सरकार कहती है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो केंद्र सरकार को इसमें क्या तकलीफ हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरह से इस मामले को निपटाती है। आइए चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अब चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों की। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ही 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वासियों ने पहले भी कोरोना का डटकर सामना किया था और अब भी वो उसका डटकर सामना करेंगे। केजरीवाल ने आंकड़ों के जरिए बताया कि वो किस तरह से इस महामारी से लड़ने के लिए एक बार फिर तैयार है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो 1.25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करवा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम हर रोज 30 से 40 हजार लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और इस तादाद को बढ़ाने के लिए वो केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की भी सलाह लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि पहले कोरोना वायरस के मामले 6 से 7 हजार तक आते थे, लेकिन अब इसकी संख्या कम होकर 500 से 600 हो गई है। लेकिन हमें बैठना नहीं है। सरकार की तरफ से भी सुनिश्चित किया गया है कि सरकार कोरोना वायरस के मामलों पर बारीकी से नजर रखने वाली है। वो नहीं चाहेगी कि दिल्ली वासियों को कोई भी नुकसान हो। आइए चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। देश में चल रहा बाल विवाह। देश में बाल विवाह को रोकने के लिए काफी समय पहले से ही बहुत सारे प्रोटेस्ट आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन ये सिलसिला आज भी चला आ रहा है। देश में कहीं ना कहीं ऐसे अछूते इलाके हैं जो आज भी इस प्रथा को निरंतर चलाते जा रहे हैं। तो इसी तरह की ताजा खबर हमें दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखने को मिली है, जहां पे महज एक 15 साल की बिटिया के साथ उसका धर्म परिवर्तन करके उसका निकाह करवाया जा रहा था। लेकिन समय पर महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने वहां पहुंचकर इस पूरे गलत काम को रुकवाया है। उनका कहना है कि इस छोटी सी बच्ची को जो लोग उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़कर हमें थानों में बंद कर देना चाहिए और जो भी लोग बच्चों की जिंदगी इस तरह से खराब करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सजा जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि उस बच्चे की उम्र महज 15 वर्ष थी और जबकि भारत में महिलाओं की, जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 साल है और लड़कों की 21 साल। तो ये सब कृत्य उन्होंने खुद वहां पर जाकर रोका है। उनका कहना है कि वहां हम और मेरी टीम एसएचओ के साथ मिलकर हमने ये पूरा कृत्य रोका है। तो जिस तरह से देश में ये बाल विवाह निरंतर चलता हुआ जा रहा है, स्थिति अभी भी संभलने में नहीं आ रही है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में
एलजी को कुछ विशेष अधिकार और शक्तियां दे दी जाएंगी अगर ये जो प्रस्ताव है पारित हो जाता है तो। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई भी चीज अगर राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहती है, यानी कि जो कैबिनेट मंजूरी है, जो कैबिनेट अगर मंजूर उस चीज को कर देता है, लेकिन एलजी के पास उनका सलाह मशवरा करना जरूरी हो जाएगा। इस सीधे सीधे अगर हम ये समझे कि इन शक्तियों का ये उपयोग है। अब केजरीवाल सरकार इसका जमकर विरोध कर रही है। केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री, उनके समर्थक, उनके विधायक जितने भी हैं, सभी चीज को लगातार उसको विरोध में ले रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर सरकार का मतलब एलजी है तो हमारी क्या जरूरत है, दिल्ली को मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है, दिल्ली के लोगों के साथ केंद्र सरकार धोखाबाजी कर रही है, ऐसे उन्होंने सब सारी चीजें कहा है। साथ ही साथ उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर भी विरोध प्रदर्शन किया है कि एलजी को इतनी शक्तियां देना सही नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस जो ये विरोध चल रहा है इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही गलत है, सरकार इससे तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। तो अब ये जाने वाली और देखने वाली बात होगी कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच ये झड़प कब खत्म होगी। चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को रोकने के लिए केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है। उनका कहना है कि इसे रोका जाए। उनका कहना है कि अगर ऐसे हमने व्हाट्सएप अपडेशन को नहीं रोका तो बहुत से यूजर्स का डाटा लीक हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो भारत का जो डाटा प्रोटेक्शन का जो डाटा है वो लीक हो सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत के लिए सही संदेश नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर ये हो जाता है तो थर्ड पार्टी से हमारा डाटा हाइड करने का जो ऑप्शन है वो यूजर्स के पास नहीं रहेगा और उन्हें ये ऐप छोड़नी पड़ सकती है। ये व्हाट्सएप की टर्म्स ऑफ जो न्यू प्राइवेसी अपडेशन है ये 15 मई को प्रभावी होने वाली है, इसलिए बहुत सारे यूजर्स चिंता में हैं और हाईकोर्ट पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि इस पे अपील क्या होगी। तो ये थी कुछ बड़ी जानकारियां जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर इस खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ सही अच्छी खबरों के लिए बने रहें सारा सच के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं कोमल पवार आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।